हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि कौन सा अवार्ड, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में, किस फील्ड में दिया जाता है और उस पुरस्कार से रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन को, और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे आपके सामने है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया अर्जुन पुरस्कार के लिए पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो अर्जुन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस की बात करें तो स्पोर्ट्स, फिल्म, लिटरेचर, म्यूजिक या फिर साइंस। तो देखो अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी ने अगर ऑप्शन ए आंसर चुना है तो वेरी गुड गाइस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम जानते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में, तो चलो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये एक प्रकार का नागरिक पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में इसको दिया जाता है और इसकी स्थापना यानी कि सबसे पहले कब से देना प्रारंभ किया गया था, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स 1961। इसका पहला अलंकरण कब दिया गया था, 1961 में दिया गया था। और पिछला की बात करें तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कब इसकी स्थापना हुई और सबसे पहले कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कैश प्राइज ध्यान रखना है, ठीक है। कैश प्राइज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए एबेल पुरस्कार के बारे में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए क्वेश्चन को। आपसे पूछा है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शंस इसके लिए आपके सामने हैं तो आंसर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एबल पुरस्कार की बात करें तो जो एबल पुरस्कार है ये दिया जाता है मैथमेटिक्स यानी कि गणित के लिए दिया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एबल पुरस्कार की बात हुई है तो चलो एबल पुरस्कार से रिलेटेड चीज देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो एबल पुरस्कार है ये एक वो पुरस्कार है जो कि हर वर्ष दिया जाता है। नॉर्वे का राजा गणित जो है इसमें बकाया कार्य करने वालों को ये देता है। कौन देता है ये चीजें भी हम देख चुके हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मतलब कि रकम होता है वो कितना क्या होता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो भाई 2003 में हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है ना। इस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हो कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन स्टार अवार्ड के बारे में पूछा गया है कि किस फील्ड से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं पर्यावरण संबंधी विविधता, वास्तुकला, खेल, कृषि या फिर साहित्य। अब देखो ग्रीन स्टार अवार्ड की बात करें तो ये संबंधित है किससे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संबंधी विविधता जो है इससे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे धन्वंतरी पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो जो धन्वंतरी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है साहित्य, मेडिकल साइंस, पत्रकारिता या फिर सिविलियन या फिर वास्तुकला। तो फ्रेंड्स देखिए धन्वंतरी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट परमवीर चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र में से संबंधित है, किस क्षेत्र के लिए, किस फील्ड के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है सैन्य, नागरिक, हिंदी साहित्य, खेल या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी बात हो रही है, परमवीर चक्र की बात हो रही है। तो ये जो परमवीर चक्र पुरस्कार है ये दिया जाता है सैन्य यानी कि मिलिट्री की फील्ड में दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलो देखिए नेक्स्ट।
अब देखो यहाँ पे परमवीर चक्र की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज देखिएगा इससे रिलेटेड कि परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए इसको दिया जाता है। और इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विज्ञान पुरस्कार से संबंधित बताना है कौन सा पुरस्कार है। यहाँ पे कुछ पुरस्कारों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन बी वाचस्पति सम्मान, या फिर पुलित्जर पुरस्कार, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विज्ञान से संबंधित इन सभी में से जो पुरस्कार है वो है कलिंग पुरस्कार। ये दिया जाता है विज्ञान यानी साइंस की फील्ड में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्लिंग पुरस्कार के बारे में आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है। फ्रेंड्स ऑप्शन है आर्किटेक्चर, क्लासिकल डांस, खेल, संगीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो स्टर्लिंग पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए दिया जाता है, आर्किटेक्चर। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, तानसेन पुरस्कार के बारे में बताइए कि किस क्षेत्र से संबंधित है। और 100% सभी का आंसर सही होगा। तानसेन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। चलो आंसर बताइए। ऑप्शन है शांति, साहित्य, पत्रकारिता, संगीत, या फिर फिल्म। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है। आप जानते हो तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में का मतलब कि गायक है, अकबर के दरबार में था, और अकबर के जो नौरत्न थे ना उनमें से एक है ये। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहारी पुरस्कार के बारे में बताइए किससे संबंधित है। बिहारी पुरस्कार ऑप्शन है साहित्य, संगीत, खेल, कृषि, विज्ञान। फ्रेंड्स बिहारी पुरस्कार की बात करें तो ये किससे संबंधित है, लिटरेचर, साहित्य के लिए दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बीसी रॉय अवार्ड के बारे में पूछा गया है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके लिए ऑप्शन है संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, या फिर पर्यावरण। फ्रेंड्स बीसी रॉय अवार्ड की अगर हम बात करें तो चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार भी दिया जाता है चिकित्सा की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में। तो ऑप्शन हम देख चुके हैं, आंसर हमारा पता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, पुलित्जर पुरस्कार है, इसकी स्थापना पूछी गई है कि किस वर्ष में पुलित्जर पुरस्कार को स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1917, 1918, 1922, 1928। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1917 में पुलित्जर पुरस्कार जो है इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, और इसका आंसर एकदम सही जाना चाहिए, पिछले एक क्वेश्चन में मैंने बताया भी था। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य की बात हो रही है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो भाई 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल के मतलब कि ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, तो गीतांजलि ये इनके मतलब कि इसके लिए दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलो नोबेल पुरस्कार की बात हो गई है, तो भाई यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में। जो नोबेल पुरस्कार है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, मतलब कि इनकी याद में दिया जाता है। 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे तो मैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं देखा है शायद तो आप देख लीजिएगा। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो आप देख सकते हो, शांति जिसे हम बोलते हैं पीस, साहित्य, लिटरेचर, फिजिक्स, रसायन, और ये मेडिकल के फील्ड में दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है।
अब यहाँ पे देखो कैश प्राइज भी यहाँ पे लिखा गया है, कितना दिया जाता है, तो वो सारी चीजें क्लियर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? फ्रेंड्स, पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो हम भी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसको स्थापित किया गया था 1917 में। अब पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दिया जाता है लिटरेचर और जेरूशलेम। तो राइट आंसर हो जाएगा जो लिटरेचर और जर्नलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो लिटरेचर और जर्नलिज्म जो है मतलब कि पत्रकारिता है ना, और लिटरेचर को बोलते हैं साहित्य। तो इसके लिए दिया जाता है किसको? पुलित्जर पुरस्कार को। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार की। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलित्जर पुरस्कार की जो स्थापित इसको किया गया था वो 1917 में किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। समाचार पत्रों की पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म और साहित्य यानी लिटरेचर, इसकी फील्ड में इसको दिया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर है, इन्होंने की थी। और इसका मतलब कि देखो संप्रति इसका काम चलो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम देख चुके हैं। स्थापना आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे सरस्वती सम्मान के बारे में पूछा गया है कि फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान जो है प्रतिवर्ष उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो किस फील्ड में दिया जाता है ये बताइए। शास्त्रीय संगीत, शिक्षा, साहित्य, ललित कला। तो फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये हर साल दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा। अब देखिए सरस्वती सम्मान के बारे में फैक्ट्स यहाँ पे देख लीजिए। सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। और ये जो सम्मान है प्रति वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज जो भाषाएं हैं इसकी प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इस सम्मान में क्या क्या दी जाती है। एक शॉल दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है और कैश प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं सरस्वती सम्मान में कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख का। इसकी स्थापना मतलब कि इसको आरंभ किया गया था 1991 में, इसको आरंभ किया गया था। और पहला आपसे पूछ सकते हैं कि पहला सरस्वती सम्मान जो है वो किसे दिया गया। तो फ्रेंड्स हिंदी के साहित्यकार को दिया गया था जिनका नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में बताइए, किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, पर्यावरण के मुद्दे या फिर फिल्म। फ्रेंड्स शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके अलावा एक कलिंग पुरस्कार भी होता है, वो भी साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात हो रही है ना शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात हो रही है, तो इसके बारे में फैक्ट्स आप देख लीजिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो हर साल दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर है उनकी स्मृति में दिया जाता है। कब से इसको शुरू किया गया था, तो 1957। आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है वो भी यहाँ पे लिखा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि हम बता चुके हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कांस अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। फिल्में, पत्रकारिता, साहित्य, अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है फिल्म। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे उनकी हम सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखो कितने कम समय में हमने एक कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो फ्रेंड्स ये एग्जाम टाइम है। और एग्जाम टाइम में क्या रहता है ना कि देखो नई चीज़ें आप नहीं पढ़ो, थ्योरी पोर्शन आप ना पढ़ो तो बेटर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाओ, जो क्वेश्चंस है वो लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और थ्योरी की बात करें तो देखो अगर थ्योरी की डिमांड आप रखते हो तो उसके लिए देखो कमेंट करके बता सकते हो, ताकि क्योंकि आप जिस तरह से कमेंट करके बताओगे ना उसी अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो मतलब कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। देखो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि क्लासेस में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, बट देखो जल्दी से जल्दी मतलब कि कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी थोड़ी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए एंड सारी चीज़ें मतलब कि है बराबर से अच्छे से कंटिन्यूअसली हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।